आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रुथ स्टोरी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक बार फिर आपके बीच आया हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भगवान विष्णु ने किन श्राप की वजह से इस पृथ्वी लोक पर भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया। तो हमारे वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण थे भगवान विष्णु के राम भगवान के रूप में जन्म लेने के। और आप इसी प्रकार की नई नई कहानियाँ स्टोरियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार क्या हुआ कि नारद जी विचरण करते हुए हिमालय के निकट पहुंचे। एक सुंदर गुफा दिखी। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। मन में आया कि मैं भगवान का तप करूं। ऐसी समाधि लगी कि इंद्र को चिंता हो गई। नारद जी का तप जब बढ़ा तो इंद्र घबरा गया और इंद्र ने कामदेव को नारद जी की समाधि खोलने के लिए भेजा। कामदेव ने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले उगने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामांगनी को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहानी हवा चलने लगी। रंबा आदि नवयुवतियां देवंगनाएं, जो सबकी सब कामलता में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने अनेक प्रकार के मायाजाल किए। कामदेव ने बहुत प्रयास किया, लेकिन नारद जी की समाधि को नहीं खुलवा पाया। कामदेव ने हार मान ली और नारद जी के चरणों में गिर गए। कामदेव बोले कि मैंने बड़े बड़े महात्माओं की समाधि को खुलवाया है, लेकिन आपकी समाधि इतनी पक्की थी कि मैं तुड़वा नहीं सका। नारद जी, आज आपने केवल काम को ही नहीं जीता, काम के साथ साथ क्रोध को भी जीत लिया। क्योंकि मैंने भोलेनाथ की समाधि खुलवाई थी और उन्हें क्रोध भी आया था, मुझे जलाकर भस्म कर दिया था। लेकिन आपने तो मुझ पर क्रोध भी नहीं किया, आपने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। अब कामदेव के ये वचन नारद जी के दिमाग में आ गए। नारद जी को लगा कि मैं तो भगवान श्री शंकर जी से भी श्रेष्ठ हो गया और अभिमान आ गया। तुरंत देवताओं के समाज में गए और खूब अपना गुणगान गाया। कहते फिर रहे थे कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया। इसके बाद तुरंत भोलेनाथ के पास पहुंचे और बोले, शिव के पास गए और बोले, यहाँ पर कामदेव को एक नाम दिया गया, मार। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि क्योंकि जिसके सिर पर कामदेव सवार हो जाता है उसे मार ही छोड़ता है। नारद जी ने खूब अपना गुणगान गाया और कहते हैं कि मैंने इस तरह से कामदेव को हराया है, काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है। शिव जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो रामचरित्र सुनने वाले हैं उन्हें काम चरित्र अच्छा नहीं लगेगा। भोलेनाथ बोले, एक बात कहूँ नारद, जो आप ये काम कथा सुना रहे हो ना? नारद जी बोले, बीच में ही बोले कि हाँ हाँ महाराज, जरा बताओ मेरी कथा कैसी लगी। शिव जी बोले कि कथा आपने ऐसी सुनाई है कि मैं इस बारे में केवल इतना ही कहूँगा कि यहाँ तो सुना रहे हो, पर भगवान विष्णु को मत सुनाना। अगर चर्चा भी चले तो भी इसे छिपाना। भगवान शिव ने बहुत समझाया, पर नारद जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। विचरण करते हुए जा रहे थे और हरि का गान करते हुए विष्णु लोक पहुंचे, लेकिन अभिमान से भरे हुए हैं। भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। भगवान कहते हैं, नारद जी क्या बात है, कई दिनों बाद दर्शन दिए आपने तो। भगवान शिव ने नारद जी को मना किया था, लेकिन इसके बावजूद नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। भगवान बोले कि आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़ी धीर बुद्धि है वाले हो, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, हे भगवान, ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधन भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के सारी भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे नारद जी का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। अब लक्ष्मीपति ने अपनी माया रचनी शुरू कर दी। एक सुंदर नगर का निर्माण किया, जो देखने में वैकुंठ से भी सुंदर था।
उस नगर में ऐसी सुंदर नर नारियां बसती थी मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। इस राजा की एक कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। ये ऐसी रूपवती है जिसे देखकर स्वयं लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। यह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती है, जिस कारण से अनेक राजकुमार यहाँ आए हुए थे। नारद जी भी उसी नगर में पहुंच गए और राजा ने मुनि को आसन पर बिठाया। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और कहा कि महाराज, आप इसके लक्षणों के बारे में बताइए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए। जो इसे बिहाएगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। राजा ने लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए। अब नारद जी ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि यह कन्या मुझसे ही शादी करे। सोचते हैं कि मैं श्री हरि के पास जाता हूँ, क्योंकि वो मुझे सुंदरता भी प्रदान कर देंगे और मेरा हित भी कर देंगे। नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की है और भगवान विष्णु वहीं प्रकट हो गए। नारद जी ने सब बात विष्णु को बतलाई और कहते हैं, हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। और भगवान ये कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई हुई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। वहां शिव जी के दो गण भी थे। वे सब वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़ी मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठे हुए थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। अब श्री भगवान ने नारद जी का मोह दूर करने के लिए उन्हें बंदर का रूप दिया। राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुख और यह भयंकर शरीर देखते ही कन्या के मन में क्रोध पैदा उत्पन्न हो गया। जिस ओर नारद जी फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते रहे। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। उसी स्वयंवर में भगवान विष्णु भी आ पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर वो वरमाला उनके गले में पहना दी और उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। वरमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हनिया को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत हो भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुख देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। फिर उन्होंने जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध था। तुरंत ही वे भगवान कमला नदी के पास चल दिए। इन्हें मार्ग में ही भगवान मिल गए। नारद जी ने देखा कि भगवान की एक ओर लक्ष्मी है तो दूसरी ओर विश्व मोहिनी है। भगवान ने पूछा कि नारद जी कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले कि मुझे एक भी नहीं सुन मिलने दी और खुद दो दो लिए खड़े हो। मेरी एक भी शादी नहीं होने दिया। आपने बड़ा क्रोध आया है और जो मन में आया है वो भगवान को बोला है। नारद जी भगवान से कहते हैं, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है।
समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इसे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। जब इतने से भी नारद जी को संतोष नहीं मिला तो शाप दे दिया भगवान को, जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है तुम भी वही शरीर धारण करो, ये मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। नारद जी ने जैसे ही श्राप दिया, भगवान ने उसे सर पर धारण किया। उसी समय लक्ष्मी और विश्व मोहिनी वहां से गायब हो गई। माया का साम्राज्य समाप्त हो गया। माया निधिपति सामने आ गए। अब नारद जी ने भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तब भगवान बोले कि हे नारद, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। नारद जी कहते हैं कि मैंने आपको अनेक खोटे वचन किए हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। इसके बाद भगवान बोले कि जाकर बोले शंकर जी के पास जा और उनके सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के पास, शिव जी के समान मुझे कोई पीरे नहीं है, वह विश्वास को बोलकर भी न छोड़ना। भगवान हे मुनि, शिव बोले कि हे मुनि, हे पुरारी, शिव जिस पर कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पाता है। शिव ने पार्वती को प्रसंग सुनाकर कहा कि वही दोनों रुद्रगण रावण और कुंभकर्ण बने हैं और भगवान राम अवतार लेकर उनका उद्धार किया, ये एक कारण था। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी आपको? ये ट्रूथ स्टोरी है और इस प्रकार की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।